Assalamualaikum class, this is your lecture 13 and which is the introduction of linear functional transformation. So let's start from the statement of the introduction of linear functional transformation. If a, b, c and d are complex constant, मतलब हमारे पास a, b, c and d जो है वो complex constant है with ad minus bc is not equal to 0, मतलब हमारे पास ये condition है कि ad minus bc जो वो is not equal to 0 हो, then the complex फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, तो टी ऑफ सी इक्वल्स टू, जो कम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शन होगा वो ऐसा से डिफ़ाइन किया जाएगा कि ए जी प्लस बी सी जी प्लस डी। अब ये हमारे पास किस तरह से आया, आपने ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कॉल्ड लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो नॉन एज मोबियस फंक्शन और बाइलिनियर फंक्शन, मतलब बेशक मोबियस फंक्शन आ जाए बाइलिनियर फंक्शन आ जाए, वो यही डेफिनेशन आपने लिखनी है। इफ़ सी इज़ इक्वल टू 0 दैन टी इज़ गिवन वन लीनियर मैपिंग। अगर हम सी 0 कर देते हैं तो क्या ये लीनियर मैपिंग नहीं बन जाती कि सिर्फ ए की जी के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे तो नीचे जी और डी आ जाएगा। सो लीनियर मैपिंग इज़ स्पेशल केस ऑफ लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लीनियर मैपिंग है स्पेशल केस है लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का। इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड केस आ जाता है कि अगर सी 0 हुआ तो हमारे पास लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, उसका एक केस आ जाएगा। और अगर ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे पास टी ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी सी जी प्लस डी को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गई है? वेयर इसको हमने ए का नाम दे दिया, बी को हमने ए, हमारे पास ये फ़िक्स फार्मूलाज हैं, ठीक है। ए इस चीज़ के इक्वल होता है और बी ए और सी के इक्वल होता है, ठीक। अब ये कंपोजिशन फॉर्म है जिसमें एफ ऑफ, आप लोगों को ये पता होगा कि ये हमारे पास जो है फंक्शन कंपोजिशन फॉर्म शो करती है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ सी, वेयर एफ ऑफ सी इक्वल्स टू ए जी प्लस बी। ये कुछ फार्मूलाज हैं, जो कंडीशंस हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, क्वेश्चंस में ये आपके काम आएंगी, ठीक है। तो एच ऑफ जी इक्वल टू सी ऑफ जी, तो जी ऑफ जी 1 ओवर जी के इक्वल होगा। द डोमेन ऑफ जी इज़ ऑल जी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस डी बाई सी, देन टी बिकम्स 1 बाई 1 मैपिंग, ठीक है। तो टी ऑफ सी जो है वो हमारे पास क्या होगा कि अगर डी जी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस डी बाई सी आता है तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। अगर जी इक्वल टू माइनस डी बाई सी आएगा तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर जी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा तो हमारे पास आंसर ए बाई सी आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट अंडर लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस आइटा माइनस आइटा, एंड हमारे पास लीनियर फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ये है। मीन हमने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन फॉर्म इक्वेशन है वो ये है, उसका हमने कंपैरिजन करना है ए जी प्लस बी सी जी प्लस डी। इधर से ए का ज़रा कंपैरिजन करें, ए की वैल्यू क्या है 2, बी का कंपैरिजन करें, बी की वैल्यू 1, सी का 1 एंड डी का माइनस आइटा वैल्यू आ गई, ठीक है। सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन 3 पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है। हम सबसे पहले जी इज इक्वल टू 0 एंटर करते हैं। जी इज इक्वल टू 0 कैसे एंटर किया, जहाँ पे जी है वहाँ पे 0 एंटर कर दे। -1 बाई आइटा आ गया। अब -1 बाई आइटा को ज़रा रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करके तो हमारे पास आता है प्लस आइटा आ जाए। समझ आ गई है? ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला। अब उसके बाद हम सेकेंड वाला चेक करते हैं कि एट जी इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे आप 1 प्लस आइटा एंटर कर दें। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारे पास आंसर टी इंटू 1 प्लस आइटा 2 प्लस 2 आइटा प्लस 1, इसको 3 प्लस 2 आइटा आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ज़रा इस चीज़ को एक साइड पे कर लें। अब हम चेक कर रहे हैं डी एट जी इज इक्वल टू माइनस आइटा के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर चेक करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला सारा जो मैं ये आप कर लें, ये मैंने अलग से करवा दिया। ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी अगर आप लोग इस चीज़ की जगह इस जगह पे ये सारा नोट कर लें, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले डी की वैल्यू उन्होंने हमारे पास क्या है, माइनस आइटा है। अगर डी ओवर सी की निकालते हैं तो हमारे पास माइनस आइटा ओवर 1 आएगी। मीन हमारे पास आई माइनस आइटा। अगर हम जी इक्वल्स टू माइनस आइटा के ऊपर चेक करते हैं तो टी ऑफ माइनस आइटा, ये माइनस आइटा किसके इक्वल है, ये देखें माइनस डी बाई सी के यूजिंग इक्वेशन 1। उसके बाद आपने देखा है कि जब उसने कहा कि टी ऑफ जी जो है यूजिंग कंपोजिशन फॉर्म, अगर हम कंपोजिशन फॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चेक करें कि लिखा होगा कि टी ऑफ जी जो है अगर माइनस डी ओवर सी किस चीज़ के इक्वल हो,
जी के इक्वल आ जाए तो हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी के। ये अब ये देखिए ये जी के इक्वल नहीं है, ये जी के इक्वल आ गया तो आंसर इन्फिनिटी आ गया। अब हम यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो टी ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए बाई सी, ये हमें पता है, ठीक है। तो जी अगर हम इन्फिनिटी एंटर करते तो हमारे पास ए बाई सी आएगा, जब जी है हमने इन्फिनिटी लिया। अब ए बाई सी की वैल्यू आती है 2, किस तरह से आती है? अगर हम ए बाई सी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 2।